पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। उसमें हमने पढ़ी थी पर्किन विधि, डिकमान विधि और विश्लेषण विधि। आज हम पढ़ रहे हैं जा रहे थोरप-जिगलर विधि। तो देखो इस विधि में क्या होता है, जब अल्फा ओमेगा डाई साइनो एल्केन की अभिक्रिया एन लिथियम एन फेनिल एन लिथियम एन मेथिल एन लिथियम एन मेथिल एनिलीन से जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो सक्रिय कीटोन बनते हैं, जिनका कलीमेंशन अपचयन करने पर साइक्लो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? साइक्लो एल्केन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लेता हूं CH2, यहां लिख देंगे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए? यहां क्या लिखेंगे? CH2 और फिर लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, अल्फा ओमेगा डाइसाइनो। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा ओमेगा डाइसाइनो। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? Li पॉजिटिव और आगे लिखेंगे NCH3 और CH3 जगह C6H5 और यहां लिखेंगे नेगेटिव। इसका नाम है N लिथियम N मेथिल एनिलीन। होगा क्या? देखो इस लोन पेयर से क्या जुड़ेगा? लिथियम जुड़ेगा। लोन पेयर से क्या जुड़ेगा? लिथियम। और लोन पेयर से लिथियम जुड़ेगा तो आप लोग इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं CH2 CHH फिर C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां लिखेंगे CH2 और फिर लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N Li। इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा भाई। तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा स्टूडेंट्स? देखो ये नेगेटिव जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखना भाई, CH2 CH Cn, यहां H लिख दिया, यहां CH2, यहां पर C और इसके साथ में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। इसको मैं सीधा लिख देता हूं एक बार। यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NLi। और अपने पास जो नेगेटिव बचा है अपने पास, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो N नेगेटिव CH3 और C6H5। नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? इस हाइड्रोजन के साथ। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? देखो CH2
फिर आगे हो जाएगा CH, फिर CH2 और C, और फिर आगे ये बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड, और फिर आगे लिखेंगे N का लिखेंगे फिर Li, और इधर क्या है C डबल बॉन्ड N। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? और प्लस में क्या बच जाएगा NH, और इधर क्या लिखेंगे CH3, इधर क्या लिखेंगे C6H5। ये बन गई स्ट्रक्चर में, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बनेगा नेगेटिव। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। अब इसमें क्या करें, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2O पॉजिटिव, जैसे लिख देंगे H2। हाइड्रोलाइसिस करें तो स्ट्रेट यहां से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे CH2 CH, और यहां लिखेंगे CH2, और यहां लिखेंगे C, और यहां लिखेंगे पॉजिटिव, और आगे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड N, और यहां लिखेंगे H, और यहां लिखेंगे Li। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा स्टूडेंट्स H प्लस OH माइनस। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, ये नेगेटिव से तो क्या जुड़ गया अपने पास H प्लस, और पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा OH माइनस। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं CH2 CH COH, और आगे क्या लिखेंगे NH Li, और इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, तो अपने पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखो भाई। आगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ, और आगे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, और प्लस NH2 Li। अब इसका एक बार पूर्ण जल अपघटन करेंगे H2O, 2 मोल की उपस्थिति में इसका पूर्ण जल अपघटन करेंगे, तो साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो एसिड बनता है। इसमें क्या बनता है एसिड, CH, यहां लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या हो जाएगा C डबल OH प्लस NH3, साथ में क्या निकल जाएगा NH3। अब पूर्ण जल अपघटन कराने के बाद V कार्बोक्सिलीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं V कार्बोक्सिलीकरण। तो देखिए भाई, इसको अपन गर्म करें और -CO2 बाहर निकलेगा, तो -CO2 कैसे निकलेगा देखें भाई, OOH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे CH2 CO, और फिर इसको अपन क्या करेंगे कलीमेंशन अपचय ZnHg, और HCl की प्रेजेंस में यहां लिखेंगे 4H। कलीमेंशन अपचयन करवाते अपने क्या बन जाएगा CH2 CH2, और यहां भी लिखेंगे CH2, यहां भी लिखेंगे CH2 प्लस H2O, ये बन जाएगा कलीमेंशन अपचयन से साइक्लोब्यूटेन। क्या बनेगा साइक्लोब्यूटेन। ये थी आपकी स्टूडेंट थोरपे-जिगलर विधि। कौन सी विधि थी थोरपे-जिगलर विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट, अगली जो रिएक्शन है वो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन का निर्माण। साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेन का निर्माण, किसका निर्माण करने जा रहे हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जब बेंजीन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। यहां लिखता हूं, जब बेंजीन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए तो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साइक्लोहेक्सेन का। देखिए भाई, जब बेंजीन की अभिक्रिया 3s2 के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। आगे देखिए नेक्स्ट, एल्कीन से, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, एल्कीन से। तो देखें इसमें, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया एल्कीन की अभिक्रिया कार्बिन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साइक्लोएल्केन का। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? कार्बिन से। किससे करवाएं? कार्बिन से। अब इसकी रिएक्शन कार्बिन से किसकी प्रेजेंस में करवाएं? प्रकाश की प्रेजेंस में। यहां लिखेंगे प्रकाश H में। देखना भी, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, एक इससे जोड़ देंगे तो अपने पास क्या बनेगा? CHH। इसको बोलेंगे साइक्लोएल्केन। क्या बोलेंगे? साइक्लोएल्केन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब साइक्लोएल्केन दो फॉर्म में पाई जाती है, एक तो सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। देखना भाई, साइक्लोएल्केन कितने फॉर्म में पाई जाती है? एक तो सिस फॉर्म में और दूसरी क्या है? ट्रांस फॉर्म में। देखो भाई, मान लीजिए मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे रख दूं, यहां H, यहां पे CH3, यहां H और यहां CH3, तो ये फॉर्म कौन सी है? सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, C डबल बॉन्ड C, H, CH3, H3C और H, इसको बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। एक तो सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एक इसमें मेथड है सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड से देखो,
यहां लिखूंगा मैं सिनामिक एसिड से। अगली रिएक्शन अपन लिख रहे हैं सिनामिक एसिड। आपको स्टूडेंट सुविधा के लिए बता देता हूं, सिनामिक एसिड C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। ये अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा सिनामिक एसिड। अब सिनामिक एसिड को देखो क्या करेंगे, जब 2 मोल सिनामिक एसिड को प्रकाश की उपस्थिति में कम समय तक अभिकृत करवाया जाता है तो ट्रक्सिनिक एसिड बनता है, जबकि अधिक समय तक द्विलीकृत किया जाए तो ट्रक्सिलिक एसिड बनता है। देखना होता क्या है, देखो होता क्या है। ये मान लीजिए अपने पास सक्सेनिक एसिड है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, नीचे सेम C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है भाई, इसको अपन प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में, और यहां लिखेंगे कम समय तक ये रिएक्शन है। तो कम समय तक रखेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे स्टूडेंट्स, यहां से बॉन्ड टूट जाएंगे और ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा C6H5 CH COOH C6H5 CH COOH। अब देखो भाई, इसको बोलेंगे ट्रक्सिनिक अम्ल, ट्रक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब इसको लंबे समय तक कर दे, मान लीजिए ऐसे कर दे प्रकाश की उपस्थिति में, और यहां लिख दे लंबे समय तक, तो इसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। क्या, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांस C6H5 CH सिंगल बॉन्ड CH और COOH। यहां लिखेंगे C6H5 CH, फिर आगे क्या लिखेंगे CH और HOOC, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिक्सिलिक अम्ल, ट्रिक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे, ट्रिक्सिलिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स, कम समय तक तो लेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिक्सिलिक एसिड, और लंबे समय तक लेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिक्सिलिक एसिड। अब आगे देखें स्टूडेंट्स इसके लास्ट रिएक्शन, यानी डाइएज़ोमेथेन से वलय का विस्तार किया जा सकता है। ऐसी रिएक्शन है यदि चक्रीय कीटोनों की अभिक्रिया, यदि
चक्रीय कीटोनों की अभिक्रिया डाइएजो मेथेन से करवाई जाए तो वलय का विस्तार किया जा सकता है। विस्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वलय का विस्तार किया जा सकता है। देखना, सपोज दैट 5 कार्बन युक्त, कितने कार्बन युक्त? 5 कार्बन युक्त, ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन युक्त चक्रीय कीटोन है और इसके सामने रखते हैं डाइएजोमेथेन। क्या रखते हैं? डाइएजोमेथेन। डाइएजोमेथेन में यहां लिख देता हूं नेगेटिव, यहां लिख देता हूं N पॉजिटिव और यहां लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस प्रकार से शिफ्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से शिफ्ट होगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। स्टूडेंट्स, किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव अपने पास है क्या? देखो ये, समझ गए? तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखो पहले स्टेप में CH2 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 और आगे इसको यहां लिखेंगे C और ये O नेगेटिव और इसको लिखेंगे CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब देखें भैया, मान लीजिए इसको यहां से अपन बाहर निकाल रहे हैं तो अपने पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी? CH2 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 और CH2 ये बन गया। और आगे लिखेंगे O नेगेटिव और इधर लिखेंगे CH2 पॉजिटिव प्लस N2। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब देखें, मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो अपने पास स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगी। आप लोग स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 यहां लिखेंगे CH2 CH2 और फिर आगे क्या है इसमें? C और C के साथ डबल बॉन्ड O और फिर क्या जुड़ा हुआ है? इसको आप ऐसे लिख दें CH2 और ये। समझ गए स्टूडेंट्स? ये चक्रीय कीटोन बन गए। कितने कार्बन वाले? 6 कार्बन वाले। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले चक्रीय कीटोन। कितने कार्बन वाले हैं? 6 कार्बन। और वो कितने थे? 5 कार्बन वाले। 5 कार्बन वाले चक्रीय कीटोन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। कौन सी थी? जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। देखिए होता क्या है कि साइक्लोएल्केन जो होते हैं, साइक्लोएल्केन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो नॉर्मल एल्केन की तरह ही होते हैं।
और इसके हायर जो सदस्य होते हैं मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं, जबकि लोअर सदस्य गैसों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, वो किसके रूप में पाए जाते हैं? गैस। और हायर सदस्य मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। मोस्टली इसको याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आप एल्केन की तरह ही मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन, यहां लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट साइक्लोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजन, तो यहां लिखेंगे हेलोजन के साथ अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, बड़ी विचित्र बात है इसके अंदर। आपको क्या याद रखना है कि साइक्लोएल्केन जो है, साइक्लोएल्केन के निरंतर सदस्य जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन हेलोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? योगात्मक। बट हायर सदस्य जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? प्रतिस्थापन। तो आपको याद रखना है कि लोअर सदस्य साइक्लो एल्केन के लोअर सदस्य हेलोजन के साथ रिएक्शन करके एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं। एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं, जबकि हायर सदस्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? प्रतिस्थापन। देखना, सपोज दैट CH2 और यहां लिख दिया CH2, इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएं। किसकी रिएक्शन? Br2 के साथ। तो Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, थर्मली रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो अपने पास CH2Br और यहां लिखेंगे CH2Br, इसको बोलेंगे 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब इसी प्रकार मान लीजिए अपन 4 कार्बन की बात करें। जैसे 4 कार्बन है, 4 कार्बन ये है अपने पास साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन है। और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन किससे करवाएं? Br2 से, और थर्मली रिएक्शन होगी। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 और CH2। यहां लिखेंगे Br और यहां लिखेंगे Br। तो अपन क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो, और फिर लिखेंगे ब्यूटेन, अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो ब्यूटेन। याद रख लो स्टूडेंट्स। अब ये कुछ 2, 3 और 4 की तो बात हो गई, 5 की बात करें अपन। 5 की बात करें तो स्टूडेंट देखो, ये 5 कार्बन है अभी, और इसकी रिएक्शन Br2 से करवा दें। किससे करवा दें? Br2 से। तो देखो जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एडिशन रिएक्शन नॉर्मल नहीं होगी। तो अपन क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? देखो CH2
और यहां लिखेंगे CHBr प्लस HBr, इसको बोलेंगे ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन क्या लिखेंगे? ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। अब ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन गया तो इसको अपन मान सकते हैं ये रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? प्रतिस्थापन। अब इसी प्रकार मान लीजिए अपने पास ये है, आप लोग इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, दो हाइड्रोजन, इसको ऐसे दर्शा दे, इसको ऐसे दर्शा दे, साइक्लोहेक्सेन है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? Br2 से। और रिएक्शन कौन सी होगी? थर्मली। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे Br प्लस HBr, इसको बोलेंगे ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन क्या लिखेंगे? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी हेलोजन के साथ विक्रिया। अब देखो इसमें रीजन क्या है, जैसे जैसे अपन इसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो एडिशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होती जाती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति उनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। इसीलिए 3 या 4 कार्बन वाले तो क्या दर्शाते हैं? एडिशन रिएक्शन, और 5 और 6 वाले क्या दर्शाते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।